हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू उत्कर्ष लाइफस्टाइल एंड ब्लॉग। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ बेबीज़ फूड के रिगार्डिंग। 6 मंथ के बाद बेबीज़ को क्या खिलाएं, ये हर न्यू मॉम की सबसे बड़ी टेंशन होती है। तो मेरी भी यही टेंशन रही है जब तक मेरा बेबी अब तो 1 साल का हो गया, बट जब जैसे 6 मंथ का हुआ तो बेबी स्टार्टिंग कैसे करेगा, किस तरह से उसे खिलाया जाएगा, ये हर माँ के मन में रहता है कि उसे क्या किस तरह से फीड कराएं। बाज़ार में भी काफ़ी बेबी फूड्स आते हैं और हम घर में भी बनाते हैं। तो मैं आज ये टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए, जिसमें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कुछ शेयर करना चाहती हूँ। वो 5 फ्रूट्स जो मैंने अपने बेबी को स्टार्टिंग में 6 मंथ के स्टार्टिंग में दिए थे। 6 मंथ से स्टार्ट करे थे और अभी तक भी मैं वो कंटिन्यू कर रही हूँ। कुछ कुछ फ्रूट्स मैंने स्किप कर दी हैं ड्यू टू समर और ड्यू टू विंटर सीज़न की वजह से, और कुछ फ्रूट्स मैंने इंक्लूड किए हैं, तो वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। अभी तो मैं आपको सिर्फ 5 बेसिक फ्रूट्स एंड फूड्स जो हैं वो उस बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला फूड या फ्रूट है एप्पल, जिसकी मैं एप्पल की प्यूरी बना के अपने बेटे को देती थी। एप्पल को एक एप्पल को पील करके उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको थोड़ा बॉईल कर लिया, 2 मिनट के लिए बॉईल कर लिया, एंड उसकी फिर ब्लेंडर में ब्लेंड करके उसकी बिल्कुल स्मूथ पेस्ट जैसे प्यूरी बना दी, और बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में, ताकि शुरू में जो बच्चा होता है वो आराम से उसे घूट सके। तो उसको मैं वहाँ एक दिन में एक बार तो ये एप्पल की प्यूरी ज़रूर देती थी। उससे उसका टमी भी फुल हो जाता था और उसको वो टेस्टी भी लगता था। मेरे बच्चे ने उसको काफ़ी 8 मंथ तक उसने खूब पसंद करके खाया है। अब वो एप्पल को ज़्यादा पसंद नहीं करता, बट शुरू में उसने एप्पल बहुत पसंद करा है और एप्पल प्यूरी से काफ़ी उसका टमी भी फुल हो जाता था। तो आप भी एप्पल प्यूरी को ट्राई कर सकते हैं। तो सेकंड फूड है बनाना। बनाना भी सुपर फूड में आता है, एंड सब कहते हैं कि बनाना बच्चे को ज़रूर देना चाहिए, उससे उसका वज़न बढ़ता है। वैसे बात भी सही है, बच्चे का वज़न बढ़ता है, बट बनाना वैसे भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसमें हाई पोटेशियम होता है। हाई लेवल में पोटेशियम और फॉस्फोरस होता है, जो बच्चों की हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें कैल्शियम भी बहुत होता है। आप ऐसा कर सकते हैं कि जब स्टार्टिंग में बोलते हैं कि बनाने से पेट काफ़ी टाइट हो जाता है, जिस वजह से उसकी पॉटी काफ़ी हार्ड हो जाती है, उसे कब्ज हो जाती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हाफ बनाना लीजिए। स्टार्टिंग में हाफ बनाना लीजिए, उसको पहले अच्छे से पहले स्पून से प्यूरी कर दीजिए। उसके बाद ब्लेंडर में डाल के उसको उसमें थोड़ा सा हाफ कप, आप अगर अपना मिल्क निकाल सकती है तो बहुत अच्छी बात है। ब्रेस्ट मिल्क पिलाती है तो थोड़ा सा ब्रेस्ट मिल्क निकाल के आप उसमें ब्लेंड करके उसको दे दीजिए। या फिर अगर आप फॉर्मूला मिल्क यूज़ कर रही हैं तो आप फॉर्मूला मिल्क थोड़ा सा हाफ कप जितना फॉर्मूला मिल्क मिला के उसे अच्छे से ब्लेंड करके फिर बच्चे को वो प्यूरी फॉर्म में, प्यूरी भी नहीं कह सकते उसको, मतलब लिक्विडी फॉर्म में एक तरह से बनाना शेक हो जाएगा वो बच्चे को दीजिए। ये समर के लिए है। विंटर में बनाना थोड़ा सा स्किप करती हूँ मैं, क्योंकि बनाना से सर्दी लग सकती है, उसकी तासीर ठंडी होती है, तो मैं विंटर में स्किप भी करती थी। और अगर कभी देती भी थी तो सुबह के टाइम पे, उसके बाद वो धूप सेक लेता था, तो इसलिए मैंने बनाना को ज़्यादातर विंटर में स्किप किया है। तो आप समर में, अगर अभी समर चल रहे हैं जैसे कि, तो आप समर में अपने बच्चे को बनाना ज़रूर दें। बनाना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। आप कोशिश कीजिए कि दिन में एक बार बनाना का शेक या बनाना प्यूरी, अगर आपका बच्चा प्यूरी खा रहा है या 6 मंथ कंप्लीट हो गया, 7th मंथ में लगा है, तो आपका बच्चा खाने लग जाएगा। तो आप बनाना का प्यूरी उसको थोड़ा थोड़ा करके दे सकती हैं। तो बनाना हमारा सेकंड फूड हो गया जो हम बच्चे को 6 मंथ के बाद दे सकते हैं। तो चलिए थर्ड हमारा फूड क्या है वो बताते हैं। तो थर्ड फूड है दलिया। दलिया और मूंग की दाल। वैसे मैं ये सेपरेट सेपरेट बताती हूँ, पर आप इसको कंबाइन भी कर सकते हैं। थर्ड है दलिया। आप दलिया को मतलब 1 या 2 चम्मच दलिया, स्टार्टिंग में आप 1 या 2 चम्मच, वैसे बोलेंगे कि 1-2 चम्मच पकता नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, थोड़ा घर वालों के लिए बना रहे हैं या एक कटोरी, थोड़ा सा 1 कटोरी जितना दलिया बना लीजिए। आप भी खा लीजिए, आपके लिए भी अच्छा है। आप भी न्यू न्यू मॉम है अभी अभी, तो आपके लिए दलिया वैसे भी हाई फाइबर होता है। अगर आप खा सकते हैं, नहीं तो आप सारी फैमिली के लिए बना सकते हैं, बट एक दलिया अगर आप बना सकती हैं तो 1 चम्मच दलिया
या 2 चम्मच दलिया आप लीजिए और उसको मैं अपने बच्चे को नमकीन दलिया भी खिलाती थी, क्योंकि उसको नमक की चीज़ें ज़्यादा पसंद थी, मीठे मीठे के हिसाब से। फ्रूट फिर भी खा लेता था, बट वो खिचड़ी खीर या मीठा दलिया या सेवई की जो खीर होती है वो ये अभी भी नहीं खाता है। वो मीठा अवॉइड करता था, तो इसलिए मैं उसके लिए नमकीन दलिया बनाती थी। अगर आपका बच्चा नमकीन चीज़ें पसंद करता है, नमक की चीज़ें पसंद करता है, तो आप उसको दलिए को मतलब कुकर में 2 चम्मच दलिया डाल के उसे अच्छे से घी में भून के, हाफ टी स्पून घी में भून के अच्छे से उसमें 3 से 4 सीटी लगा के अच्छे से गला दीजिए उसको। और शुरू में अगर आपका बच्चा इतना सॉलिड तो नहीं निकल पाता है, तो अगर आपको लगता है कि वो बहुत थोड़ा सा कड़ा हो रखा है, तो आप उसे मिक्सी में मतलब ब्लेंडर में ब्लेंड कर सकती है, वो थोड़ा पेस्ट टाइप में हो जाएगा। अगर आपका बच्चा काफ़ी अच्छे से स्मूथली वो पक गया है, तो आप ट्राई कर लीजिए अगर आपका बच्चा उसको घूट पाता है, क्योंकि वो तो लिक्विडी फॉर्म में ही होता है, बट उसकी जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो दलिया ग्रैन्यूल्स होते हैं, कभी कभी बच्चे नहीं घूट पाते। मेरा बच्चा नहीं घूट पाता था, तो मैं उसको मिक्सी में पीस लेती थी। और मेरे घर में सास ससुर थे, तो मैं उनके लिए भी दलिया बना देती थी, साथ में उत्कर्ष के लिए भी बन जाता था, तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कि उसके लिए थोड़ा सा निकाल के मैं उसे काफ़ी ब्लेंडर में ब्लेंड करके उसको एज एन पेस्ट में दे देती थी शुरू में। तो आप ये कर सकते हैं। और दलिया बहुत अच्छा होता है बच्चे के लिए, उसका टमी फुल करता है, एंड सॉलिड फूड में वो सबसे पहले बच्चे को स्टार्ट करना चाहिए। जैसे मैंने अभी तक आपको फ्रूट्स के बारे में बताया, बट सॉलिड फूड में एज एन ग्रेन्स में आप सबसे पहले दलिया ही स्टार्ट कीजिए बच्चे को। दलिया और मूंग की दाल ये तो बहुत ही मस्त है। तो फोर्थ मेरा मैंने आपको बता ही दिया कि फोर्थ है मूंग की दाल, जो बहुत ही ज़रूरी होती है बच्चे के लिए। मेरे जो भी बड़े बुजुर्ग थे, मेरे बड़े बुजुर्ग, वो मुझे ये कहते थे कि बच्चे को दाल ज़रूर पिलाना, क्योंकि बच्चे को दाल पिलाओगे तो उसकी हाइट बढ़ेगी, उसके अंदर जो पोर्शंस होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो दाल से ही आते हैं। हम बच्चे को अभी एग नहीं दे सकते, अभी 9th मंथ तक तो डॉक्टर बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते कि आप बच्चे को एग दें, क्योंकि एग में क्या होता है, एलर्जिक कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जो 9 मंथ में भी आप उसको येलो पार्ट, 9 मंथ के बाद भी आप उसे येलो पार्ट दे सकते हैं, वाइट पार्ट नहीं दे सकते 1 साल तक, उसमें एलर्जी का खतरा होता है। तो हम उसे एग नहीं दे सकते प्रोटीन में, और बड़ी कोई दाल है वो अभी नहीं दे सकते स्टार्टिंग में। तो 6 मंथ में आप सिर्फ मूंग की दाल उसे दीजिए, या मूंग की दाल का पानी, शुरुआत में आप पानी दीजिए। और नमक आप दलिए में भी नमक, अगर दलिया डाल रहे हैं तो आप दलिए में भी नमक बिल्कुल कम डालिए। आप खुद चख के देखिए कि मतलब आपको लगता है कि बिल्कुल हाँ हल्का सा नमक होना चाहिए, बिल्कुल कि मतलब टेस्ट के लिए। इतना नमक मत डालिए कि बच्चे को, नमक वैसे भी बच्चे के लिए नुकसान होता है, उसे वाइट ड्रग टाइप का कहते हैं, नुकसान ही करता है, वाइट पॉइजन टाइप का कहते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि उसमें बिल्कुल ज़रा सा नमक डालिए। तो इससे क्या होगा कि बच्चे का उसको टेस्ट भी पता चलने लग जाएगा, और धीरे धीरे उसको मूंग दाल पसंद भी आने लगेगी। तो मैंने अपने बच्चे को ऐसे ही कराया था कि शुरुआत में उसे मूंग दाल दी, उसको जो भी मूंग दाल, पहले तो शुरू में ही उसे मूंग दाल देना शुरू कर दिया था, मैंने दाल का पानी नहीं दिया उसे, थोड़ा सा सॉलिड मैंने स्टार्ट करा दिया था 6 मंथ में ही, क्योंकि वो थोड़ा बहुत जैसे प्यूरी खा लेता था, तो मैं प्यूरी के अलावा उसे फुल दाल देती थी, दाल काफ़ी अच्छे से गला देती थी, वही पेस्ट हो जाता था और उसी को दे देती थी। दाल का पानी बहुत पतला होता है, तो मुझे ऐसा लगता था कि खाली दाल के पानी से अच्छा है कि मैं उसे प्रॉपर दाल ही खिला दूँ। तो मैं इतनी छोटी सी मेरी उसकी कटोरी थी, तो उसमें मैं उसको दाल दे देती थी, या अगर दलिया देना तो इतनी छोटी सी कटोरी में उसको दलिया दे देती थी। तो वो धीरे धीरे डिमांड उसने अपनी बढ़ानी शुरू कर दी। तो आप भी स्टार्ट कर सकते हैं मूंग की दाल से। आप दिन में एक बार, जैसे दिन के टाइम पे ज़्यादातर दाल चावल ही बनता है लोगों के घर में, तो आप दाल चावल में मूंग की दाल थोड़ा सा बच्चे के लिए अलग से बना लीजिए, या अपने लिए बना लीजिए। आप उसको दाल चावल में दाल स्टार्ट कर सकते हैं, इससे उसका टमी भी फुल हो जाएगा और साथ में उसे प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। तो 5वां है कर्ड। आप उसे कर्ड भी दे सकती हैं। कर्ड बहुत अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का, सेकंड सोर्स, क्योंकि हम लोग उसे मिल्क तो दे रहे हैं, अब उसकी मिल्क की क्वांटिटी, वो मिल्क को मांगना कम कर रहा है, तो आप एज एन स्नैक्स में उसे कर्ड दे सकते हैं। कर्ड ये गर्मियों के लिए है। कर्ड आप गर्म छोटा सा, मतलब मैंने जितना छोटी कटोरी मैंने बताई कि आप वो देते हैं, छोटी कटोरी में दाल दे रही हैं, तो दाल के साथ आप कर्ड डाल के दे दीजिए, थोड़ा सा ऊपर से 2 चम्मच अगर आप कर्ड डाल देंगी ना, तो उससे अच्छा पेस्ट्री टाइप हो जाएगा और उसको खाने में इंटरेस्ट भी आएगा। शुरू शुरू में वो कम खाएगा, तो आप इतना ज़्यादा मत दीजिए, 1 चम्मच दीजिए, 2 चम्मच दीजिए, ये समर के लिए है।
आप समर में ये अगर आप कर्ड देते तो बच्चे को एकदम ठंडक मिल जाएगी और ऊपर से उसको काफ़ी अच्छा पोषण भी मिल जाएगा, कैल्शियम भी मिल जाएगा। तो ये 5 जो सुपर फूड्स थे, जो स्टार्टिंग फूड्स थे जो मैंने अपने बच्चे को दिए थे, तो ये मैंने आपको बताए हैं। आप बताइए आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे जो ये वीडियो है उसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप बताइएगा आपको मतलब कैसी मेरे एक्सपीरियंस से कैसी वीडियोस चाहिए, आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। मैं आपके लिए ज़रूर वो वीडियो बनाऊंगी और अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो चलिए तब तक के लिए ओके बाय।